गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव चैप्टर और उसके साथ साथ जो किशोरावस्था है उस चैप्टर को भी लेकर के चल रहे हैं। कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन ले रहे हैं, कभी उस चैप्टर से टॉपिक्स उठा रहे हैं। बच्चों, क्या आपने डायनासोर का नाम सुना है? चलिए, कोई बात नहीं सुना है तो एक विशालकाय जंतु हुआ करता था जो अब अस्तित्व में नहीं है, वो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, इसके बारे में सिर्फ आपने पढ़ा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। आइए मैं दूसरे जानवर के बारे में बताता हूँ। क्या आपने ब्लू व्हेल के बारे में सुना है? बिल्कुल सुना होगा। वह भी बहुत भारी, बहुत बड़ा जानवर होता है। ब्लू व्हेल मछली, एक मछली होती है और उसका वजन क्या जानते हैं? 30 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इतना बड़ा विशाल होता है, सोचिए। इसी तरह आपने हाथी को या तो देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा। कितना बड़ा होता है? उतना बड़ा ब्लू व्हेल, फिर उतना बड़ा हाथी। इसी तरह आप गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, चूहे, ये सब भी देखे होंगे आपने। इसके बाद आपने चींटी भी देखी होगी। चींटी को गांव घर में आप लोग शायद अपनी खोरठा भाषा में पिपड़ी या फिर ऐसे कुछ बोलते होंगे, जो बहुत ही नन्ही होती है, जिसके बारे में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविता में लिखा है। वो नन्ही चींटी 100 बार चढ़ती और गिरती है, फिसलती है, लेकिन हार नहीं मानती है। तो वह चींटी कहाँ? ब्लू व्हेल, फिर कहाँ? हाथी, फिर कहाँ? गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, चूहा और छोटी चींटी। इसके बारे में जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता है कि उतना बड़ा बड़ा विशाल जानवर हो सकता है, जंतु हो सकता है, पेड़ हो सकता है, उसी तरह एक छोटी चींटी हो सकती है? तो यह भी संभव है कि उससे भी कोई छोटी, कोई और कुछ हो सकता है, छोटी चीज हो सकती है जो कि सजीव होगा, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्या संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। उसे भी आपने देखा है, जो चींटी से भी छोटी होती है, उसको भी आपने देखा है। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को सड़ते हुए आपने देखा होगा। क्या आप पानी में जो हरे पत्ते हैं गिर गए और उसको सड़ते हुए नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। क्या आपने पाव रोटी को सड़ते हुए नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। क्या आपने रोटी को सड़ते देखा है? क्या यदि जो आपके घर का बना हुआ चावल, गीला चावल, वह यदि कई दिनों तक रखा रह गया तो उसमें फफूंदी आ जाती है, उसमें रुई जैसी संरचना आ जाती है। वो क्या है? वह भी सजीव है, लेकिन वैसा सजीव है वो इतना छोटा है कि जिसको आप देख नहीं सकते हैं अपनी खुली आंखों से। उसको हम दो ही तरीके से देख सकते हैं, या तो आवर्धक लेंस की मदद से। आवर्धक लेंस मतलब एक ऐसी डिवाइस, युक्ति, एक ऐसी मशीन जो कि चीजों को बड़ा करके दिखाता है ना? या फिर सूक्ष्मदर्शी की मदद से, जिसको कि अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो आवर्धक लेंस की मदद से मतलब मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइंग लेंसेज की मदद से देख सकते हैं, या फिर माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब देखने वाला युक्ति या डिवाइस या मशीन या यंत्र, जो भी कहना है। तो इससे इसका मतलब हो गया कि कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज चाहिए देखने के लिए जो उसको बड़ा करके दिखाए, जिसको कि माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं। हम आज जानेंगे कि कितने प्रकार के ये होते हैं। इनकी विशेषताएं हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो एक मैं तरीका आपको बताता हूं जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये सूक्ष्मजीव कितने तरह के होते हैं, आपको याद रखने में सुविधा होगी। बच्चों, क्या आपने वह कविता सुनी है जिसे कुमार विश्वास जी ने गाया है या फिर लिखा है या फिर वो मंच में बोला करते हैं? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। ये गीत आपने सुना होगा, ये कविता आपने सुनी होगी। तो इसको लिखा है कुमार विश्वास जी ने। तो वह प्रोफेसर हुआ करते थे, बाद में कई सारे विवाद हुए तो फिर वो अब कवि के रूप में जाने जाते हैं। मंच पर वो अच्छे खासे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको एक शैली देता हूं, मैं आपको एक वाक्य देता हूं। वो वाक्य क्या है? कुमार विश्वास जी प्रोफेसर से कवि बने। कुमार विश्वास जी प्रोफेसर से कवि बने। इसी को आपको ऐसे याद रखना है, सूक्ष्मजीव जी प्रोफेसर को शॉर्ट में लिखिए, प्रोफेसर से क्या बने? वो कवि। सूक्ष्मजीव जी प्रोफेसर से कवि। ठीक है, अब देखिए इसी में छुपा हुआ है कितने तरह के सूक्ष्मजीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। आइए, सूक्ष्मजीव तो सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला ये जो जी है इससे हम लिखेंगे जीवाणु। क्या हो गया? जीवाणु। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा प्रो से हो गया प्रोटोजोआ। प्रो से प्रोटोजोआ, इंग्लिश में भी वही। अगला से शैवाल। ठीक है, शैवाल को बोलते हैं एल्गी। और क से कवक। क से कवक। ठीक है, कवक को क्या बोलते हैं? फंगस या फिर फंजाई। और अंत में जो है वी से विषाणु। ठीक है, विषाणु की एक खास विशेषता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यह भी सजीव हो जाता है, कब होता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सूक्ष्मजीव कितने तरह के? जी प्रोफेसर से कवि बने। तो जैसे कुमार विश्वास जी प्रोफेसर से कवि बने, तो जी से जीवाणु बैक्टीरिया, प्रो से प्रोटोजोआ और से शैवाल, क से कवक और वी से विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? वायरस। यदि आपको इसका उदाहरण जानना है तो वो भी बता सकता हूं। जैसे जीवाणु के कई उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे कि आपने सुना होगा राइजोबियम जीवाणु, सुना है? राइजोबियम, यह राइजोबियम जीवाणु जो है वह लेग्यूमिनस प्लांट मतलब जो दलहन पौधे होते हैं ना, मतलब दाल वाले जो पौधे होते हैं, मटर की दाल बनती है, चने की दाल बनती है। तो ये सब पौधों की जड़ों में जो कुछ गांठें होती हैं, उन गांठों में ये जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो तत्व है उसको वो स्टोर कर लेते हैं, वो स्थिर करते हैं, मिट्टी में स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, उसका काम राइजोबियम जीवाणु करते हैं। ठीक है, तो जीवाणु आपने और लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा। क्या सुना? लैक्टोबैसिलस नाम सुना है? ये लैक्टोबैसिलस वह जीवाणु है जो दूध से दही बनाता है, मतलब उसको जमा देता है ना। और जो दूध मीठा लगता था वो अब खट्टा मीठा का मिश्रित रूप हो जाता है। किसी को दूध ज्यादा पसंद है, किसी को दही पसंद है। खैर, अब आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो बड़ा आसान है, इसके बारे में तो आपने सुन रखा है। कौन से चैप्टर में?
वह चैप्टर का नाम था जनन, जंतुओं में जनन। पिछले जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा। अमीबा है, पैरामीशियम है, इसके बारे में बता चुका हूँ। एग्जाम्पल हो गया शैवाल, शैवाल में लाल शैवाल, काला शैवाल, नीला शैवाल, हरा शैवाल, फिर नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। जैसे आपने नाम सुना है कुछ सागरों के नाम, लाल सागर, पीला सागर, काला सागर, सुना है? तो आखिर लाल सागर उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस सागर में लाल रंग के शैवाल काफी मात्रा में हैं, इसीलिए उसको लाल सागर कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी जो है लाल लाल दिखता है। इसी तरह काला सागर, उसमें काला शैवाल, शैवाल का मतलब होता है कजली। आपने नदियों में, तालाबों में देखा होगा हरा हरा कुछ घास जैसा उग जाता है, पौधे जैसा उग जाता है, ये भी सजीव है, ये भी पौधा ही होता है ना? यह भी पौधे टाइप का ही होता है। इसी तरह जब हम लोग पढ़ रहे थे जंतुओं में जनन, तो मैंने यह भी बताया होगा, उसका नाम है स्पाइरोगाइरा, सुना होगा? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा बताया था कि यह भी शैवाल है जो कि तालाब में पाया जाता है, और स्पाइरोगाइरा में खंडन विधि मतलब फ्रैगमेंटेशन, खंडन विधि से अलैंगिक जनन होता है। मतलब स्पाइरोगाइरा का शरीर जो है कई खंड में टूट जाता है, और हर खंड से एक एक नया स्पाइरोगाइरा बन जाता है ना? तो ये स्पाइरोगाइरा था। और कवक, कवक मतलब फंगस, ये जो फफूंदी होती है, जिसको आप शायद गांव घर में फोफड़ी या फिर भुआ जो भी कहते हैं, लेकिन ये कवक कहा जाता है इसको विज्ञान की भाषा में, साइंस की भाषा में, ठीक है? फंगस, यदि इसके बारे में यदि तो राइजोपस नाम सुना है आपने? राइजोपस यह भी एक कवक है। म्यूकर वह भी कवक है ना? कवक में बीजाणु जनन होता है, मतलब स्पोरोजेनेसिस, आपको मैंने सिखाया था उस चैप्टर में जब मैं पढ़ा रहा था जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है? तो अलैंगिक जनन जब मैं बता रहा था। विषाणु, विषाणु भी सजीव बन जाता है, विषाणु भी सजीव बन जाता है, ये स्पेशल चीज है, ठीक है? ये स्पेशल तरह का सूक्ष्म जीव है विषाणु। तो विषाणु का यदि उदाहरण जानना हो तो अभी का जो एग्जाम्पल है उससे और बढ़िया कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता है। इसके बारे में आप पूरी तरह से जानते हैं, इसका नाम क्या है? कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। इसके बारे में, कोरोना वायरस पर जो कोविड-19 है उसके बारे में एक विशेष वीडियो बनाऊंगा जो आप ज़रूर देखेंगे, आपको कोरोना को समझने में मदद मिलेगी और कैसे सुरक्षित रहें, कैसे अपने शरीर को कोरोना वायरस से बचाएं। तो कोरोना वायरस, इसमें लगा हुआ वायरस कोरोना वायरस है, ठीक है? इसी तरह आपने सुना होगा नाम सार्स, ठीक है? यह भी कोरोना वायरस ही था, यह भी कोरोना वायरस ही था, बहुत पहले आया था, ठीक है, कोरोना वायरस। तो विषाणु के ये एग्जाम्पल हो गए। तो सूक्ष्मजीव जी प्रोफेसर से कवि बने। तो सूक्ष्मजीव कितने तरह के? 1 2 3 4 5, 5 तरह के, 5 प्रकार के। जी से जीवाणु, प्रो से प्रोटोजोआ, से शैवाल, क से कवक, वी से विषाणु। क्या बच्चों, यह ट्रिक, यह सिंपल ट्रिक आपको कैसा लगा? मज़ा लगा या नहीं लगा? यदि मज़ा लगा तो लाइक करें, यदि बहुत मज़ा लगा तो कमेंट करें, यदि अच्छा नहीं लगा, आपके पास कुछ और है तो आप उसको बताएं, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।